There should not be interplaying of sexes, please. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप हजरात सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि एक दो दिन पहले डॉक्टर जाकिर नाइक साहब इस्लामाबाद में बयान कर रहे थे, तो बयान के दौरान डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने स्टेज छोड़ा और चले गए। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने क्यों बयान छोड़कर चले जाने का फैसला किया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, मेरे अजीज़ भाई और बहनों और मेरे बच्चों, मैं आप सबको खैर मक़दम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत आप सब पे हो। आज मुझे खुशी हो रही है कि मैं स्वीट होम के एंजल्स और फेरी से मुखातिब हूँ और सिर्फ आपके लिए ये अनस्केड्यूल मीटिंग है। ये मीटिंग स्केड्यूल सिर्फ आपके लिए है, ओनली फॉर एंजल्स एंड फेरीज। और मैंने कहा था कि सिर्फ मैं 10 मिनट दूंगा आप लोग के लिए, लेकिन आपके सीईओ साहब ने बाकी सब चीज़ किए, तो वो लेकिन 10 मिनट का जो था ऑलरेडी 25 मिनट होने आ रहे। जो मैं तकरीर के शुरुआत में जो मैंने आयत आपसे तिलावत की वो सूरह इकरा की थी, सूरह नंबर 96 आयत नंबर 1, जहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में सारे इंसानों से कहते हैं, सबसे पहली हिदायत जो अल्लाह ताला देते हैं कुरान मजीद में इंसानों को, ये नहीं कहते कि नमाज पढ़ो या ज़कात दो या रोज़ा रखो या हज पे जाओ। अल्लाह ताला फरमाते इकरा, मतलब पढ़ो, तिलावत करो, दोहराओ। और हम देखते हैं कि अक्सर मुसलमान पढ़ाई पे तवज्जो देते भी नहीं, और जो लोग पढ़ने पे तवज्जो देते हैं वो कुरान मजीद की पूरी आयत पे गौर नहीं करते। अल्लाह ताला सिर्फ इकरा नहीं कहते, अल्लाह ताला फरमाते इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। जो इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो अल्लाह के नाम से जो खालिक है, खलक़ल इंसान मिन अलक़, जो इंसानों को बनाया अलका से, लीच लाइक सब्सटेंस, समथिंग विच क्लिंग्स, अ कंजील्ड ड्रॉप ऑफ ब्लड। तो सबसे पहली हिदायत जो अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में सारे इंसानों के, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सारे इंसानियत के लिए, कि पढ़ो अल्लाह के नाम से। अगर आप पढ़ाई हासिल करते हैं, चाहे वो सेक्युलर पढ़ाई हो या कन्वेंशनल हो या वेस्टर्न पढ़ाई हो, लेकिन वो पढ़ाई अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करीब आपको नहीं लेके आती, वो पढ़ाई आखिरत के लिए एकदम यूजलेस है। इस दुनिया में शायद काम आएंगी नहीं आएंगी पता नहीं मुझे, लेकिन अगर आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करीब आते पढ़ने के बाद, आपकी पढ़ाई अगर आपको अल्लाह के करीब नहीं लेके आती, कुरान मजीद के करीब नहीं लेके आती, अपने रसूल के आखिरी नस्ल के करीब नहीं लेके आती, वो पढ़ाई आखिरत के लिए यूजलेस है। इस दुनिया में शायद आपकी मदद करे न करे, लेकिन अगर आप अल्लाह के नाम से पढ़ते हैं, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ पढ़ते हैं, ताकि आप अल्लाह को और अच्छी तरह से पहचाने, अल्लाह की निशानियों को पहचाने, तो आपको इस दुनिया और आखिरत में दोनों में सफलता मिलेगी। मेरे ज़िंदगी का एम था कि मैं डॉक्टर बनूं, क्योंकि मैं समझता था कि मेडिकल डॉक्टर इंसानियत के लिए सबसे बेहतरीन पेशा है, अच्छा पेशा है। लेकिन जब मैं शेख अहमद दीदा साहब से मिला और जो कुरान मजीद में मानी से पढ़ने लगा, तो पता चला कि अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतरीन पेशा है। सूरह फुसिलत में सूरह नंबर 41 आयत नंबर 33 में अल्लाह ताला फरमाते वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दअा इलल्लाहि व अमिला सालिहन व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। हु इज बेटर इन स्पीच,
कौन तकरीर में बेहतर है, who is better in speech than one who invites to the way of the Lord, जो अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाता है। और अच्छे अमाल करता है और कहता है कि मैं मुस्लिम हूँ। तो कुरान मजीद के मुताबिक आज के माशरे में सबसे बड़ा पेशा कौन? डॉक्टर, इंजीनियर। और मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। और आप कुरान मजीद नहीं पढ़ते। अल्लाह के रसूल क्या थे? डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, क्या थे? अल्लाह के रसूल थे। उनका काम था कि दावत पहुंचाना। तो सबसे बेहतरीन पेशा, हमने एक स्कूल कायम थी बम्बई में, कायम की थी, इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल, एजुकेशन फॉर बोथ द वर्ल्ड्स, यानी तालीम दोनों जहां के लिए, दुनिया के लिए, आखिरत के लिए भी। तो ऐसी तालीम हासिल करो कि दुनिया और आखिरत में फायदा हो। दुनिया में हो ना हो, हम दुनिया में तो एक टेम्परेरी ट्रैवलर है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं हम दुनिया में ऐसा रहना चाहिए कि मुसाफिर है, टेम्परेरी। आखिरत हमारी मेन जिंदगी है। तो अगर ये तालीम आपको आखिरत में सफलता नहीं पहुंचाएंगी तो ये तालीम यूजलेस है। तो मेरा एक आपसे मशवरा है, तालीम बिल्कुल हासिल कीजिए, ज़रूरी है, फ़र्ज है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि तालीम हर एक के लिए फ़र्ज है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, दोनों के लिए फ़र्ज है। लेकिन तालीम दो किस्म की होती है, एक होती है फ़र्ज तालीम और एक मुस्तहब और एक मुबाह। फ़र्ज तालीम वो है जो आपको अल्लाह के करीब लेके जाती है, जो आप जानते हैं इस्लाम में क्या फ़र्ज है, दीन में क्या फ़राइज़ है, क्या हराम है, ये फ़र्ज है। मुस्तहब तालीम वो है जो इंसानियत के काम आती है, चाहे डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। लेकिन डॉक्टर बन के अगर आप इंसान की जान बचा रहे तो अच्छी बात है, पैसे कमाने के लिए बने तो कोई अच्छी बात नहीं। वो होती मुस्तहब तालीम। कोई मुबाह होती, कोई तालीम होती जो हराम है, मकरूह है। तो तवज्जो दीजिए कि वो तालीम जो आपको अल्लाह के करीब लेके आएंगे, अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब लेके आएंगे, आपको आखिरत में सफलता पाएंगे। और इससे सबसे बड़ा पीस जो आपके ज़िंदगी में, जो पीस एंड सेरेनिटी जो कहते हैं कि अमन मिल सकता है जब आप कुरान मजीद को समझेंगे, उसके ऊपर अमल करेंगे। ये अल्टीमेट पीस है। पैसा कमाना, लोग समझते पैसे कमाएंगे तो ऐशो-आराम मिलेंगे, अमन मिलेंगे, ये बिल्कुल गलत फहमी है। अगर हलाल तरीके से थोड़ा कमाए वो बेहतर है बनिस्बत हराम तरीके से गलत कमाए। तो इस छोटे मैसेज के साथ क्या आप तालीम हासिल कीजिए अल्लाह के नाम से, ताकि आप कुरान को अच्छे से समझें और इस दुनिया और आखिरत में आपको सफलता मिली। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि सारे बच्चे, सारे पाकिस्तान के, खुसूसन क्योंकि हम कहते हैं कि अभी मैं जो यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम के हेड से मिला था कल, वो कह रहे थे पाकिस्तान में 65% यूथ है बिटवीन द एज ऑफ 15 to 39। कि मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, बट वो कह रहे थे। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इन सब को, और खुसूसन स्वीट होम के एंजल्स और फेरीज को, इंशाअल्लाह दुनिया में और आखिरत में सबसे बेहतरीन ज़िंदगी दे, और आखिरत में इंशाअल्लाह जन्नत का मकाम आपको मिले, हासिल करें। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।